हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको चैलेंजर्स मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में जेंडाया ने ताशी डूनकन का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 26 अप्रैल 2024 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इंग्लिश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 11 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 5 मिनट 9 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 42 मिनट 45 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 53 मिनट 51 सेकंड पर हैली गेट्स का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 4 मिनट 48 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 22 मिनट 20 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 34 मिनट 58 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 44 मिनट 11 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 54 मिनट 20 सेकंड पर जेंडाया का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। 2006 में हाई स्कूल में 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे जिसका नाम पैट्रिक और आर्ट्स था। ये दोनों भी बॉयज जूनियर डबल्स के टाइटल रह चुके थे USA ओपन में। उसके बाद उनकी मुलाकात ताशी से होती है। ताशी एक यंग टेनिस प्लेयर हुआ करती थी, मतलब अभी तक है। वो दोनों पैट्रिक और आर्ट्स के साथ दोनों भी अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों एक होटल रूम में मिलते हैं और दोनों भी एक दूसरे के साथ तीनों भी एक साथ टाइम स्पेंड करते, जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ताशी एक बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करती है पैट्रिक के साथ, और जहाँ पर आर्ट्स भी सिंगल जूनियर के लिए फाइनल में नेक्स्ट डे के लिए चला जाता है। हमें पता चला कि ताशी का फोन नंबर वो देने की बात करते, जहाँ पर पैट्रिक्स और आर्ट्स दोनों के बीच जो भी जीतेगा उसको ही ताशी का फोन नंबर मिलेगा। पर पैट्रिक्स मैच जीतने के बाद हमें पता चल रहा है कि उसे ही ताशी का नंबर मिलता है। आगे बढ़ते जहाँ पर वो तीनों भी कॉलेज में चले जाते हैं, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर पैट्रिक एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहता है ताशी के साथ, जहाँ पर हर बार पैट्रिक उससे बहुत ज़्यादा चाहता था। पैट्रिक बहुत ज़्यादा जलस था आर्ट के साथ, और आर्ट्स भी उसके साथ बहुत जलस फील कर रहा है। जहाँ पर हमें पता चला कि पैट्रिक और ताशा की फाइट होती है, और फाइट होने के बाद वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि जब ताशी उससे कोचिंग के बारे में कुछ सलाह देती है तब उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। उसके बाद हमें पता चल रहा था कि पैट्रिक अपसेंट था जब ताशी की इंजरी जब होती है, तो वहां पर पैट्रिक उससे कंफर्ट देने के लिए आता है, पर उसे ताशी भगाकर वहां से जाने की डिमांड करती है। पर यहाँ पर आर्ट्स उसे बहुत अच्छे कंफर्ट में रिकवरी के लिए उसे प्रोत्साहन करता है, और वो फिर भी अनसक्सेसफुल रहती है अपना
टेनिस करियर रेज्यूम करने के लिए। अब आगे बढ़ते जहाँ पर हमें पता चला कि ताशी रिकनेक्ट करती है आर्ट्स के साथ उसका कोच बनकर। अब वो यहाँ पर एक दोनों की बहुत अच्छी तरीके से रोमांटिक रिलेशनशिप भी स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें पता चला कि अभी 7 2011 से जब से ताशी की इंजरी हुई तब से पैट्रिक और ताशी अभी तक बात नहीं कर चुके हैं। अब ताशी और आर्ट्स दोनों भी एंगेज हो जाते हैं और आर्ट्स का करियर बहुत ज़्यादा राइज होने की स्टार्ट हो जाता है। अब ताशी एंड पैट्रिक एक दूसरे के सामने आ जाते हैं एटलांटा ओपन में, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते, पर सीक्रेटली आर्ट्स वहाँ पर उनको दोनों को नोटिस कर लेता है। अब 2009 में आर्ट्स और ताशी मैरिड हो जाते हैं और एक वेल्दी कपल की तरह उनकी एक डॉटर भी होती है। ताशी के अंडर आर्ट्स एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हो जाता है, जहाँ पर वो यूएस ओपन टाइटल में एक ग्रैंड करियर स्लैम के बारे में उससे बहुत ज़्यादा एक अच्छा तरीके से एक टाइटल मिल जाता है। अब ताशी आर्ट्स को एक वाइल्ड कार्ड के तरह न्यू रॉली में एंटर करा देती है, जहाँ पर उसे बूस्ट मिल जाए अपने करियर में और वो फिर से एक बहुत अच्छी तरीके से उभर पाए। जहाँ पर पैट्रिक एक अननोन प्लेयर की तरह वहाँ पर आता है और जीतते जीतते हमें पता चला था कि वो भी न्यू रॉली इवेंट में आता है। अब यहाँ पर अपोजिशन में आर्ट्स और पैट्रिक बहुत ज़्यादा दोनों भी एक दूसरे के सामने सामने आकर फाइनल में लड़ने चालू करते हैं, जहाँ पर पैट्रिक वहाँ पर रिकनेक्ट करता है आर्ट्स के साथ, बट आर्ट उसे भगा देता है क्योंकि वो अपना करियर को अब दाव पे नहीं लगाना चाहता। जहाँ पर ताशी अनहैप्पी होती है आर्ट्स के साथ और आर्ट भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था अपने कोचिंग के साथ और अपने करियर के साथ। अब वो रिटायर होना चाहता है, पर ताशी को एक इनविटेशन आता है पैट्रिक को कोच करने के लिए एक लास्ट सीजन के लिए, पर वो उसे मना करती है और ताशी उसे अब रिटायर होने के लिए कहती है, पर वो डिस्पाइट उसे नहीं कुछ कहता और फिर भी लास्ट तक लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जहाँ पर वो उसे मोटिवेट करने के लिए आर्ट्स को एक रिफ्यूज कर देता है। और अब दोनों भी एक दूसरे के सामने आर्ट्स और पैट्रिक लड़ने के लिए आते हैं। फाइनल में उनकी बहुत ज़्यादा भिड़ंत होती है, जहाँ पर क्राउड आर्ट और पैट्रिक के मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से फॉलोअप देते हैं। पैट्रिक विन होता है फर्स्ट सेट और आर्ट्स दूसरा सेट विन होता है। अब दोनों का मैच टाई पे था, फाइनल गेम था और पैट्रिक थ्रो करना चालू कर देता है, पर डबल फॉल्ट करने की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा लूजिंग सिचुएशन पे आता है। अब जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कैसे अब हमें पता चल रहा है कि कैसे आज भी उससे टाई करने तक उसे स्कोर करने देता है और यहाँ पर फिर एक टाई ब्रेकर हो जाता है और टाई ब्रेकर होने के बाद एक बहुत अच्छी तरीके से रैली होती है और रैली में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर आर्ट्स जीत जाता है और यहाँ पर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा AI आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।